तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल बम्पर भर्ती के बारे में। आपको बता दें एसएससी सीएचएसएल का जो भर्ती है ये सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास जो भी कैंडिडेट है उनके लिए लेकर आया है। आपको बता दें इसमें विभिन्न सारे पद रखे गए, सबके लिए सैलरी अलग है और आपकी जो क्वालिफिकेशन है न्यूनतम अगर 12वीं पास है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए पूरी जानकारी समझते हैं। उससे पहले आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। सबसे पहले हम अभी आ चुके हैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे देखेंगे 3 तारीख के डेट में एसएससी द्वारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी सीएचएसएल के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जिसमें सारी जानकारी आपको बताई गई है। आपको बता दें सीएचएसएल का जो आवेदन प्रक्रिया था 5 नवंबर से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अब इसका जो ऑनलाइन अप्लाई की जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है, वो 6 दिसंबर से स्टार्ट होगी। उससे पहले सारी जानकारी रिलीज कर दी गई। वो सारी जानकारी आपको जानना जरूरी है कि जो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म भरेंगे तो उनकी एग्जाम पैटर्न क्या होगी, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, वो सारी जानकारी आपको बताई गई है। सारी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आना होगा ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पे और लेटेस्ट जॉब में देखेंगे एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2022, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी समझाई गई है, आप सारी जानकारी को समझ सकते हैं। इसमें आपकी न्यूनतम एज अगर 18 वर्ष है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। अधिकतम आपका 27 वर्ष रखा गया है। इसमें एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, इसके जो रूल्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। इसमें एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये लगते हैं जो कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले के लिए, एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट 0 रुपये आपको देने पड़ते हैं। हैंडीकैप के लिए भी कोई फीस नहीं ली गई है। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन से पदों पे ये बहाली है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो देखिए ये पद जो है एलडीसी, जेएसए, पीए, एसए, डीईओ, ये जो पद है इतने सारे पद रखे गए जिसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी बोर्ड से आपको 12th पास होना जरूरी होगा। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो रखे गए ग्रेड ए लेवल का जो पद है जिसके लिए आपकी 12th तो होनी ही चाहिए, लेकिन वो 12th आपका साइंस स्ट्रीम से होगा, उसमें आपका मैथ कंपलसरी है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, तब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास साइंस नहीं है, मैथ नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए इतने सारे पद के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा तो वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 3 स्टेप अपनाई जाती है। पहला टायर 1 होता है जिसमें आपका टायर 1 में आपका सीबीटी टेस्ट लिया जाता है जिसमें ड्यूरेशन जो है 60 मिनट का रहता है, यानी 60 मिनट टाइम दिया जाता है और आपका जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जिनका जो नंबर होता है वो 100 होता है, लेकिन जो नंबरिंग होता है ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये आपका टायर 1 का सिलेबस था। टायर 2 में आपका क्या होगा, टायर 2 में आपका पेपर मोड पे आपका टेस्ट ली जाएगी जिसमें आपका जो ड्यूरेशन होगा 1 घंटे की होगी, जिसमें आपको बताया गया है कि पेपर में करीब जो है 200 से 250 वर्ड में निबंध आपको लिखना होगा, उसकी पूरी जानकारी आपका बताया गया है। वही आपका टायर 3 होगा जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगी, टाइपिंग टेस्ट होगी जो आपके पद के अकॉर्डिंग होगा। जैसा अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए किए हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा जिसका जो टाइमिंग है वो 15 मिनट का होगा और आपका जो ड्यूरेशन है वो पूरी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ से आप पूरी जानकारी को समझ सकते हैं और यहाँ पे आप और शॉर्ट नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। और अभी इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो नया वाला नहीं आया है, लेकिन ओल्ड नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये एसएससी बहुत कम ही चीज़ों को चेंज करती है। तो ये आप यहाँ से सारी जानकारी ओल्ड नोटिफिकेशन से भी आप समझ सकते हैं कि सैलरी क्या होगी। जैसे एलडीसी के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे या जेएसए के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो पे लेवल होगा वो 2 होगा जिसमें आपकी सैलरी जो होगी 19,900 से 63,200 तक सैलरी आपको रहेगी। पीए के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे या एसए के लिए तो आपकी सैलरी जो होगी 25,500 से स्टार्टिंग होगी, 21,100 तक आपकी सैलरी होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका जो सैलरी लेवल 4 का रहेगा 25,500 से 81,100 होगा। वही लेवल 5 में आपका जो सैलरी होगी 29,200 से 92,300 तक आपकी सैलरी होगी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसकी भी पूरी जानकारी बताई गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे नीचे जब स्क्रॉल करेंगे
तो एज लिमिट आप देखेंगे हर कैटेगरी के लिए आपको जो छूट मिलता हो, कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उसकी भी जानकारी आपको दी गई। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार आप डाउनलोड कर इसको रीड आउट करेंगे, सारी जानकारी आपको समझाई गई है। और साथ ही यहीं से जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी बताया गया है, जो आप यहाँ से देख पाएंगे। जैसे हमने आपको बताया कि आपका जो निगेटिव होगा वो आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होता है 0.50 अंक आपको काटे जाते हैं। और आपका जो ये टेस्ट होगा सबके लिए, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जिसमें आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 अंक के होंगे। तो वो 25 जो नंबर के पूछे जाएंगे उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उसका सारा सिलेबस बताया गया कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या होगा, जनरल एटीट्यूड के लिए क्या होगा, उसकी जानकारी दी गई। इस प्रकार आप यहाँ से इसका जो सिलेबस है वो आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। टायर 2 में क्या होगा और टायर 3 में जो पूछे जाएंगे स्किल टेस्ट किस सिलेबस उसका क्या होगा, वो पूरी जानकारी आप एक बार यहाँ से रीड आउट करेंगे। तो इसका अप्लाई प्रोसेस 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो 6 दिसंबर को हम आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। हमने अभी सारी जानकारी इसकी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताया। फिर भी आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग कमेंट करेंगे, और सारी जानकारी हमारे वेबसाइट पे भी बताई गई जिसका लिंक दे दिया गया, आप जाकर सारी जानकारी वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।